अगर आप भी अपने शरीर के अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी शेयर कर रही हूं मैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बाल को बड़ी आसानी से हटा लेंगे, चाहे वो हाथों के बाल हो, पैरों के बाल हो, अंडर आर्म्स के बाल हो या फिर हो आपके अपर लिप्स के बाल, तो बड़ी आसानी से ये निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। बहुत इफेक्टिव है, केवल एक ही बार के इस्तेमाल से आप अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। अनवांटेड हेयर को से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बता रही हूं। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा है बेसन का। जो बेसन होता है ना, जब हम इसे पानी के साथ घोलते हैं, जब बेसन का जिसे हम चीला बनाते हैं, तो बेसन क्या होता है, चिपचिपा होता है, और चिपचिपापन ही तो हमें चाहिए अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए। साथ ही बेसन हमारे सिर्फ बालों को रिमूव ही नहीं करेगा, बल्कि हमारे बालों को हटाने के साथ साथ हमारे उस स्किन पर जहां से हमने बालों को हटाया उसे मॉइस्चराइज भी करेगा। अक्सर हम देखते हैं कि वैक्सिंग कराने के बाद, थ्रेडिंग कराने के बाद वो जगह हमारी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में मॉइस्चर देना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने इस्तेमाल करा है इस तरीके से बेसन का। और दूसरी चीज जो मैंने इस्तेमाल की वो है हमारा आटा। तो 1 चम्मच बेसन लेना है और 1 चम्मच हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है गेहूं के आटे को। गेहूं के आटे में होता है ग्लूटेन, और ग्लूटेन जो होता है ना, अपने आप में बहुत चिपचिपा होता है और खिंचता है। जैसे आप लोग आटा लगाते हैं रोटी का, तो रोटी का आटा कैसे हम उसे खींच सकते हैं, जितना चाहे उसे हम स्प्रेड कर सकते हैं, खींच सकते हैं हम उसे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर इसीलिए गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों ही चीजें जो होती हैं चिपचिपी होती है और हमारे बालों को बिल्कुल जड़ से रिमूव कर सकती हैं। केवल 15 मिनट में ही आपके अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाएंगे इस रेमेडी को ट्राई करने से। तो हमें यहाँ पर लेना है 1 चम्मच भरकर बेसन और 1 बड़ा चम्मच भरकर हमें यहाँ पे लेना है 1 चम्मच, या फिर आप 2 चम्मच भी गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितने एरियाज पर अपने हेयर को रिमूव करना है। अगर आप इस रेमेडी को अपने पैरों के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 से 3 चम्मच भरकर इस तरीके से गेहूं का आटा और 1 चम्मच बेसन लेना है। चेहरे के लिए बना रहे हैं तो आधा चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूं का आटा ले लीजिए। आप अपने अपर लिप्स के बालों को भी रिमूव कर सकते हैं इससे। तो अब जो अगली चीज मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्राइटनिंग के लिए, वो है हमारा लेमन। लेमन जो होता है ना, इसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज। जहां पर भी आप नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो होता है वो पिगमेंटेशन को लाइट करने का काम करता है, स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। तो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है आधे नींबू के रस को। अगर आप इसे अपने चेहरे पर लगाने वाले हैं तो नींबू की रस की केवल 1 या 2 ही बूंद डालें। अगर आप अपने हाथों और पैरों के लिए इस रेमेडी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आधे नींबू को भी इसमें निचोड़कर डाल सकते हैं। बड़ी आसानी से आपके जिद्दी बाल बिल्कुल निकल जाएंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आपके उस एरिया पर कभी बाल थे भी। जैसे आप इसे अंडर आर्म्स पर लगाएंगे तो आपके अंडर आर्म्स बिल्कुल हेयर फ्री हो जाएंगे। और साथ ही जो लेमन है हमारे अंडर आर्म्स को ब्राइट भी करने वाला है, क्योंकि हमारे अंडर आर्म्स की जो स्किन रहती है ना, कई लोगों की वो थोड़ी डार्क रहती है हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में। तो अंडर आर्म्स को लाइट करने के लिए, पैरों पर दाग धब्बों को कम करने के लिए, हाथ पर अगर आपके टैनिंग हो गई है तो टैनिंग के मार्क्स को हटाने के लिए लेमन बहुत ही बेस्ट है। तो आधे नींबू को मैं निचोड़ के डालने वाली हूं, क्योंकि मैं इस रेमेडी को अपने हाथों के लिए बना रही हूं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा है करीब 1 चम्मच भरकर आटा, और ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो बेसन डाल भी सकते हैं, नहीं डालना है तो आप बेसन को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ डायरेक्ट आटा। आप लोग चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं, इसमें भी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। मैंने आपको 2-3 अलग अलग ऑप्शंस दिखा दिए हैं। आप लोग चाहें तो सिर्फ आटे की मदद से इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो लोग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज भी चाहते हैं, स्किन को थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन और गेहूं का आटा भी मिलाकर बना सकते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे से भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है नींबू के रस की कुछ बूंदे, 4 से 5 बूंद मैंने करीब आधा नींबू का रस जिसमें अच्छी तरीके से निचोड़ कर डाला है। और इस रेमेडी को मैं अपने अंडर आर्म्स के लिए, अपने हाथों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इतना इनफ है अपने अंडर आर्म्स पर लगाने के लिए। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए, आटा बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, वरना ये स्टिक नहीं होगा हमारी स्किन पर और हेयर को खींच नहीं पाएगा, हेयर्स को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी चाहिए, थिक चाहिए, चिपचिपी चाहिए, इस तरीके से। और इसे आप अपने अंडर आर्म्स पर अप्लाई करें। पहले अंडर आर्म्स को पहले क्लीन वाटर से वाइप ऑफ करें, उसके बाद इस रेमेडी को अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट के लिए लगा कर रखें, जब तक कि सूख नहीं जाता। एक बार ये सूख जाए फिर हल्के हाथों से छींटे डालते जाइए पानी के, और इसे आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए निकालते जाइए। आपके सारे बाल निकल जाएंगे। और इस रेमेडी को आप अपने पैरों के बालों को रिमूव करने के लिए, हाथों के बालों को रिमूव करने के लिए, अपर लिप्स के बालों को रिमूव करने के लिए, फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए भी आप इसका
यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये। देखिए, इस तरीके से लगाना है आपको, बालों के डायरेक्शन में लगाना है और उसके बाद निकालते समय आप इसे अपोजिट डायरेक्शन से इस तरीके से पानी के छींटे डालते, जब ये सूख जाएगा तब आप छींटे डालते हुए इसे रब करते हुए निकालिए। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।